हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि रिसेशन आप लोगों का कब एंड होगा और लेड ऑफ कब तक चलता रहेगा और रिसेशन कब होने वाला है। और जो कि फ्रेशर्स स्टूडेंट है 2023 के बैच के स्टूडेंट हैं, उनके इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और उनकी हायरिंग कैसे होने वाली है, कैसे नहीं होने वाली। काफ़ी सारे टेंशन में चल रहे होंगे स्टूडेंट की हमारी हायरिंग होगी कि नहीं होगी। जो थर्ड ईयर में है, जो फाइनल ईयर में नेक्स्ट जो कि आने वाले होंगे, तो उनके दिमाग में चल रहा होगा हमको सर जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो पूरे इस वीडियो में हर एक कंपनी का मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। विप्रो हो गया, कैपजेमिनी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, और कि न्यू हायरिंग की फ्रेशर की कैसे होने वाली है, कितने परसेंटेज से मतलब हायरिंग होगी, या मास रिक्रूटर कंपनियाँ हैं जैसे कि विप्रो हो गई या टीसीएस हो गई, ये हायर करेंगी कि नहीं करेंगी हमारी। तो ये सबसे बड़ी बात है, हमारे तो दिमाग में चल रही होगी कि ले ऑफ एंड कब तक होगा। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं स्टूडेंट और ऑन बोर्डिंग डिले होती जा रही है बहुत सारी कंपनियों की। तो सभी काफ़ी सारा क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में पुटअप हो रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए विथ फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में, हर एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया जाए। अभी तक देखा जाए जो मेरे अकॉर्डिंग हुआ है, जो कि मैंने डेटा निकाला है, उसमें 21,532 एम्प्लॉय हैव बीन लेड ऑफ बाय 67 स्टार्टअप। ठीक है, अब इसमें इंक्लूडिंग द यूनिकॉर्न कंपनियां, जो कि यूनिकॉर्न लास्ट 1-2 ईयर में जो कि यूनिकॉर्न में हमारी जो कि कंपनियां आई हुई हैं, जो कि इंक्लूड हुई हैं, कास्ट24, लीड, ओला, ओयो, मीशो, एमपीएल, फ्लिपकार्ट, उड़ान एक्सेट्रा है, जो कि बहुत सारी कंपनियां हैं। उन्होंने कंपनी के जो कि 21,532 एम्प्लॉय हैं जो कि हटा दिए गए हैं, लेड ऑफ कर दिए गए हैं। तो सबसे गंदा जो कि फेस चल रहा है इस टाइम पे, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट जो कि हमारे पुराने जो कि एम्प्लॉय थे, उन्होंने इतना वहाँ पर इतना टाइमिंग दिया था, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक एटलीस्ट उनको टाइम लिमिट दी जाती, कुछ किया जाता ऑन द स्पॉट, विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर उन्होंने फायर कर दिया, ये सब चीज़ें कर दी। तो काफ़ी सारी दिमाग में जो कि एम्प्लॉय हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, स्टार्टअप कंपनी उन्होंने भी फायर नहीं किया है बहुत सारे एम्प्लॉय को, जो कि नॉट ओनली बिग टेक कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मास तरीके से हायरिंग करती थी, पर अब उन्होंने हायरिंग छोड़िए, यहाँ पे लेड ऑफ कर दिया गया है। देखिए अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैप, कैपजेमिनी, इंटेल एक्सेट्रा है लेड ऑफ द सैप टुडे अनाउंस दैट लेड ऑफ, मतलब जो कि 3000 पीपल, जो कि अभी थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है कि जब सैप ने जब अनाउंस किया गया था 3,000 पीपल को ले ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, मोर देन 219 कंपनीज हैव 68,000 प्लस, जो कि अभी रिसेंटली का डेटा देखा जाए तो 75,000+ एम्प्लॉय हैं जो कि 2003 में उनकी कॉस्ट कट कर दी गई अपकमिंग ग्लोबल रिसेशन इन 2003, जो कि सबसे गंदा फेज़ है इस टाइम पे, जो कि आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे गंदा फेज़ है, जो कि रिसेशन 2023। और देखिए दूसरी कंपनी है जैसे कंपनी विल हायर अब बट फॉर 2022 और 23 बैचेस हायरिंग बाय द सर्विस। ये देखिए फ्रेशर के दिमाग में काफ़ी सारे मतलब ये चल रही होगी कि अभी कंपनियाँ नहीं आ रही हमारे फाइनल ईयर के, जो कि बहुत सारे जो कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो हमारा कैसे प्लेसमेंट होगा, कैसी कंपनी आएंगी कि नहीं आएंगी, सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रेशर्स के दिमाग में पुट अप हो रहे होंगे। तो ये देखिए सबसे एक्सपेक्टेड टू बी 60% लेस है, जो कि 100 पहले 80-90% जो भी होता था, जो कि कैंपस रिक्रूटमेंट होता था हमारा, ऑफ कैंपस होता था, जो कंपनियां आती थी मास रिक्रूटर 40-40 हज़ार लोगों को ले जाती थी। विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, ये सारी कंपनियां थी ले जाती थी पूरे साल में 2 फेजेज़ में। पर अब जो 60% लेस जो कि हमारा होने वाला है रिसेशन का लेड ऑफ की वजह से, जो कि प्लेसमेंट जो कि कंपनियाँ हैं जो कि हायर करेंगी वो बहुत ही कम हो जाएगा डेटा। ठीक है, सो ओनली कैंडिडेट एट द टॉप एंड ऑफ द स्किल विल गेट द जॉब ऑफर, जो कि बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं कंपनी के, जो कि हमारे स्टूडेंट जो कि फ्रेशर हैं उनके पास अगर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की स्किल हैं। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो अपनी अच्छी तरीके से लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लीजिए। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा जो कि हमारे हैं जो कि अपने सीनियर से कांटेक्ट रख लीजिए। अगर आप लोग की स्किल आप लोगों की जो अच्छी करने का अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग 6-7 महीने के अंदर आप लोग बहुत ही अच्छी अपनी स्किल्स को पुट अप कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना जोर लगा दीजिए और अच्छी सी स्किल्स कर लीजिए, अच्छी कोडिंग कर लीजिए, जो भी आगे चीज़ होने वाली है। तो मैं आप लोगों की पूरी हेल्प के लिए तैयार हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और नोटिफिकेशन जरूर है प्रेस द बेल आइकन, जिससे भी कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो गाइस आप लोग तक जरूर पहुँच जाएगा और बहुत ही अच्छी। और चलिए चलते दिखाता हूँ आप लोगों को और एक छोटा सा। सम पीपल आर क्लेमिंग दैट विप्रो इज यूजिंग द टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट एज फेजर फॉर रीजन ऑफ 5 पीपल। विप्रो की सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो कि न्यूज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ऑन बोर्डिंग उनकी डिले मोस्टली हो चुका है, 1.5 ईयर्स से ऊपर हो चुका है, वो डिले कर रहे हैं। टर्बो वाले का बैच का जो भी था सीन था वो एलाइट में कन्वर्ट कर दिया 3.5, और एलाइट का फेज़ 1 फेज़ 2 की कुछ भी ज्वाइनिंग की डेट अभी तक नहीं आई। टर्बो वालों के पास मेल पहुंच चुका है ज्वाइनिंग का, पर उनके पास कुछ नहीं आया। तो देखिए बहुत सारे जो कि एम्प्लॉय थे उनको फायर कर दिया, बोल दिया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छी नहीं थी। 95% पीपल यूज टू क्लियर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस टेस्ट, क्लेम दैट ओनली 30% पीपल क्लियर, जो कि 30% जो पीपल थे वो उन्होंने क्लियर कर पाया था टेस्ट।
तो मोर डिफ़िकल्टी, ये तो कोई नहीं इशू है, फालतू का इशू है, एज़ अ बिज़नेस रिक्वायरमेंट भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं ये टेस्टिंग के लिए अगर पाइप में, तो ये तो कोई बात नहीं हुई फ्रेशर के लिए। आप लोग एटलीस्ट इतना तो दीजिए कि यार उनको इतना टाइम वेस्ट किया आपके साथ कंपनी में बैठ के, उन्होंने ट्रेनिंग की, सब कुछ किया, और एकदम से आप लोग उसको फायर कर दे रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ है दिमाग में रखनी चाहिए कभी सभी कंपनी में, जो कि टेक IT कंपनी है, जो कि MNC कंपनी है, तो ये बहुत ही गंदी चीज़ की है उन्होंने, ठीक है। और ये थी विप्रो हैड डिले ज्वाइनिंग 2022 बैच की 1 ईयर सम केसेस, बहुत सारे सम केसेस क्या 1.5 ईयर ही हो चुका है। विप्रो ओनली विजिट अराउंड 100 कॉलेज विच आर कंपेरेटिवली लोअर देन 400 कॉलेज दैट दे विजिट यूजुअली। यस, ये बात क्लियरली है, 100 तो इसमें बोला गया है, पर 100 नहीं, मुझे देखा गया एक डेटा के थ्रू 82 कॉलेजों में उन्होंने विजिट किया है, जिसमें से 18 कॉलेजों में उन्होंने विजिट नहीं किया था कुछ इशू के कारण। तो उन्होंने सिर्फ पहले 400 to 500 कॉलेज में विजिट करते थे, ऑफ कैंपस के थ्रू हो जाता था उनका, पर इस बार उन्होंने 82 कॉलेजों में से भी विजिट किया है। और उन्होंने विप्रो ऑल्सो डोंट कंडक्ट नेशनल हायरिंग टेस्ट, जो कि विप्रो का नेशनल हायरिंग टेस्ट होता था फेज़ 2 फेज़ 1 में, 2 तरीके के एग्जाम, जैसे TCS NQT हमारा 2 एग्ज़ाम कराता है, वैसे ही विप्रो भी हमारा 2 एग्ज़ाम कराता था। 2 नहीं, 1 होने लगा था, बहुत पहले 2 होता था, फिर उसके बाद में उन्होंने नेशनल टेस्ट था, इसमें फेज एलाइट के और टर्बो के थ्रू आप लोग ज्वाइनिंग होती थी, जैसे कि हमारे TCS में निंजा और डिजिटल प्रोफाइल के लिए होती है। तो ये चीज़ उन्होंने क्या किया, कंडक्ट कराना बंद कर दिया, जो कि 2023 बैच के लिए डिमांड वेरी लेस है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा दिमाग में चल रही होगी, विप्रो हो गई हमारी, जो कि टेक महिंद्रा हो गई हैं, और TCS हो गई हैं, ये कंपनियां जो कि फ्रेशर्स हैं, इसमें तो मोस्टली बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2021 to 22 बैच की स्टूडेंट ही अभी तक ऑनबोर्डेड नहीं हो पाए हैं, और तो मुश्किल ही चांस है इसके लिए। तो आप लोग छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। विप्रो हैज टर्मिनेट 100 ऑफ फ्रेशर, टर्मिनेट भी कर दिया पुअर परफॉर्मेंस की वजह से 800 फ्रेशर्स आफ्टर दे परफॉर्म पुअरली इन असेसमेंट रिपीटेडली इवन आफ्टर ट्रेनिंग के। विप्रो टोल्ड बिजनेस टुडे after the sacking of employee over the poor performance, the IT company also sent termination letter to the fresher who has been sacked। termination letter भी उन्होंने भेज दिए गए मोस्टली 800 फ्रेशर को। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा विप्रो गलत कर रहा है। TCS ने भी ऑनबोर्डिंग का थोड़ा डिले है, पर TCS का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर ऑनबोर्डिंग करा रहा है, कराएगा ज़रूर, ऑफर लेटर भी भेज रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू TCS विप्रो का कुछ यूज़लेस, मुझे देखा जाए तो यूज़लेस ही है, कुछ नहीं। अगर गाइस आप लोग वेट कर रहे होंगे ऑफर लेटर का, ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं होगी, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस आप लोग की जल्दी से जल्दी ऑनबोर्डिंग हो जाए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जिसकी ऑनबोर्डिंग होती जाए भाई, सब मेल आता जाए, ठीक है। तो आई होप गाइस जल्दी से जल्दी सबका हो जाए और अच्छी से अच्छी खुशखबरी मिल रही, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।